A very good morning, Reds. Many congratulations to all Liverpool fans. They are a champion now of 24-25 Premier League. और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट लीग की अगर बात की जाए, इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात की जाए और कल की मैच की अगर बात की जाए तो क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी लिवरपूल की। और ये एक डिसाइडेड मैच था कि जिसको जीतने के बाद ये फैसला होना था कि लिवरपूल जो है वो 24-25 के चैंपियन बन सकते हैं या नहीं बन सकते। दे स्टिल हैव टू प्ले 4 more games एंड येट टॉटनहम हॉटस्पर के खिलाफ जीतने के बाद 5-1 से जीतने के बाद इट्स कंफर्म कि वो जो है चैंपियन बनने जा रहे हैं। लास्ट टाइम 2018-19 के अंदर वो चैंपियन बने थे, बट उस वक्त जो है वो कोरोना काफ़ी कोविड-19 काफ़ी पीक पर था और लिवरपूल के जो फैंस थे उनको जो है मौका नहीं मिल सका था सेलिब्रेट करने का, बट दे डिड इट। एंड मेरे ख्याल में लिवरपूल के जितने भी फ़ैन होंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, खसूसी इन इंग्लैंड, अब वो खुलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड दे स्टिल हैव 4 गेम्स और 20 मरतबा जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती है और 20 मरतबा जो है वो लिवरपूल जीती है। एंड देन उसके बाद आई थिंक आर्सेनल का नाम आता है जो कि हाँ आई थिंक 13 दफ़ा टाइटल जीती हुई है। एंड देन उसके बाद बात करें तो मैनचेस्टर सिटी आती है। अगर रिसेंटली बात की जाए 2013 से लेकर 2025 तक, तो इस दौरान जो है वो मैनचेस्टर सिटी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मोस्टली ऑलमोस्ट जो है 5 से 6 दफ़ा प्रीमियर लीग का टाइटल जीत चुकी है। एंड देन उसके बाद लिवरपूल जो है इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला। अनफॉर्चुनेटली चैम्पियन कप के अंदर या चैम्पियन लीग के अंदर जो है वो कुछ अच्छा नहीं कर सके और पीएसजी के खिलाफ जो है वो एलिमिनेट हो गए। सलाह बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गोल किया 63 मिनट के अंदर। एंड देन उसके बाद कोडी गाकपो, मैकलिस्टर, लुइस डियाज एंड उसके बाद दोजी जो टॉटनहम हॉटस्पर के जो अपने हैं ओन गोल हुआ। एंड कल के मैच में आर्ने स्लॉट ने जो है ऑलमोस्ट सबको जो है ना मौका दिया। सब्स्टिट्यूट की अगर बात करें तो सबसे पहले हार्वी एलियट अंदर आए एंड देन उनके साथ डियागो जोटा अंदर आए। देन उसके बाद डार्विन नूनियस को उन्होंने बुलाया है, एंडो विटारो को उन्होंने बुलाया, कर्टिस जोन्स को बुलाया, ऑलमोस्ट जितने भी थे, गोडिगा को बाहर गए एंड देन उसके बाद लुइस डियाज बाहर गए। एंड देखा जाए तो हर हर एक को जो है वो चांस दिया गया। एंड ऑफ कोर्स दे कैन एंजॉय नाउ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आगे की बात की जाए तो फ्यूचर की बात की जाए तो लेट्स सी लिवरपूल क्या करती है। मैनचेस्टर सिटी की अगर बात की जाए तो ये सीज़न उनके लिए बड़ा रफ रहा है, ख़वाह वो चैम्पियन लीग हो या ख़वाह वो जो है प्रीमियर लीग हो। और इस वक्त मोहम्मद सलाह जो है वो बैलन डोर की रेस के अंदर हैं। लेट्स सी अगर चैम्पियन लीग के अंदर जो है कोई इतने बड़े गोल्स मज़ीद नहीं होते तो 28 गोल किए हैं और आई थिंक 21 उनके असिस्ट हैं। एंड दूसरे नंबर पर जो है अर्लिंग हालैंड है, 21 उनके गोल हैं। एंड देन उसके बाद आर्सेनल है। और इस वक्त अगर लीग की बात की जाए तो आई गेस नो वन क्लोजर टू लिवरपूल, दैट्स वाई दे आर अ चैम्पियन। और टेबल की अगर हम बात करें तो आई थिंक इस वक्त जो टॉप कर रही है वो लिवरपूल कर रही है विद पॉइंट ऑफ 82। दे प्लेड 34 मैचेस एंड they lost only 2 games and draw 7 games and won 25 games. आर्सेनल की बात करें, अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू द कैनन बॉयज, कैनन जस्ट बिकॉज दे हैव अ लोगो ऑफ कैनन। और आई थिंक बहुत ही टफ मैच होने वाला है उनका चैम्पियन लीग के अंदर। और मैं यही चाहूँगा कि जो है ना प्रीमियर लीग की ही कोई टीम वहाँ से जीते। आगे से बार्सिलोना है एंड बार्सिलोना के साथ फिर उसके बाद पीएसजी भी है एंड ये स्ट्रॉन्ग का। एंड देन उसके बाद इंटर मिलान भी है। लेट्स सी क्या होता है इंटर मिलान वर्सेस आई गेस बार्सिलोना, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। और सेटबैक जो मिला है इस वक्त टेबल के अंदर वो हमारे पास नोटिंगम फॉरेस्ट है, लेकिन येट दे हैव अ 1 गेम। और नीचे की जो 3 पोजीशन है, 6, 5th, 4th एंड 3rd, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। और न्यूकासल सिटी भी रेस में है, मैनचेस्टर सिटी भी रेस में है, चेल्सी के भी 60 पॉइंट है, नोटिंगम फॉरेस्ट के भी 60 पॉइंट है। नीचे अगर वेस्टर्न विला को देखें 4 गेम्स पड़ी हुई हैं, उनके 57 पॉइंट्स हैं। तो ये जो कॉन्टेस्ट है सेकंड से लेकर 6 तक, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना। और मेरी विश ये है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नोटिंगम फॉरेस्ट है, यू नो, आई थिंक लास्ट 3 ईयर से ये जो है ना रेलीगेशन के थ्रू जो है वो प्रीमियर लीग खेलने आए थे एंड येट दे आर सर्वाइविंग एंड दिस सीजन दे प्लेड रियली फिनोमिनल। और अगर ये मैच जीतते हैं तो इनके 63 पॉइंट हो जाएंगे विच मीन्स दे विल गो अप टू द 3rd प्लेस। एंड देन उसके बाद
देखना होगा कि अगले जो उनके पास 4 गेम्स हैं, यानी 4 गेम्स, स्टिल दे हैव टू प्ले 4 गेम्स, तो वो क्या क्या होता है उसके अंदर। although Manchester United they played really well in Europa Cup, Europa League against Lyon. They played really fantastic, but yet again they are really struggling in Champion Premier League. एंड देन उसके बाद रेलीगेशन की बात करें तो इट्स कंफर्म दे आर फार अवे। एफविच सिटी है, लेस्टर सिटी है, एंड देन उसके बाद साउथहैम्पटन है, ये रेलीगेशन में चले गए हैं। मैं दिल से चाहता था कि जो है ना एफविच सिटी जो है वो आगे जाए, बट येट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। एंड लेट्स सी जो टॉप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये जो पोजीशंस हैं, it will be a really crucial. I think it's really neck to neck competition because they are all just marginal behind. मैनचेस्टर सिटी की बात करें दे हैव 61 पॉइंट, चेल्सी की बात करें 60 पॉइंट, नोटिंगम फॉरेस्ट की बात करें तो 60 पॉइंट। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट को देखना होगा। और अगर नोटिंगम फॉरेस्ट की मैं आपको जनरली बता देता हूँ, जो उनके फ्यूचर के अंदर जो मैचेस हैं, लेट्स सी कि वो कहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं, जो अगले जो उनके मैचेस हैं। तो अगले जो मैचेस हैं, एक मेरे ख्याल में ब्रेंटफोर्ड के साथ है, जो कि बहुत ही अच्छा कंपटीशन होगा। एंड देन उसके बाद क्रिस्टल पैलेस के साथ है, लेस्टर सिटी प्रॉबली दे विल बी विन दिस मैच, एंड उसके बाद वेस्ट हैम के साथ है, एंड चेल्सी के साथ है। मज़े की बात यह है कि जो लास्ट मैच है वो है चेल्सी के साथ, जो कि बहुत ही कांटेदार होने वाला है। और अगर देखा जाए तो चेल्सी जो है वो एक स्टेप आई थिंक गोल्स के पर्सपेक्टिव में वो ऊपर है, ऑल्दो दे आर 60 एंड 60। तो लेट्स सी ये यहाँ पर क्या होता है। So many congratulations to all of Liverpool fans, including with me, because I am also big fan of Liverpool just because of Mohamed Salah, the Egyptian king, and the way he celebrated in the field, that was phenomenal. So that's it. Liverpool fans, please subscribe my YouTube channel and Facebook page, and stay tuned for the next video.